ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता 11 विश्व दर्शन रूप के 47 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। 46 नंबर तक श्लोक हमने कर लिया था और भगवान जी से अर्जुन प्रार्थना कर रहा है कि आप मुझे अब फिर से वो सौम्य स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि विकराल स्वरूप देख करके मैं भयभीत हो रहा हूँ, मुझे मोह हो रहा है। तो गिरीटिनम गद्दिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टु अहम तथैव। मैं वो आपका मुकुट धारण किया हुआ, गदाधारी, चक्र धारण किया हुआ स्वरूप देखना चाहता हूँ। और फिर अब 47 नंबर श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच। और भगवान जी बोलते हैं कि मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात तेजमयम विश्वम अनंतम आद्यम यत मे तम अन्वेन ना दृष्ट पूर्वम। भगवान जी बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर के अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व किसी ने भी इस असीम और तेजमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। और आगे भगवान जी बोल रहे हैं, ना वेद यज्ञ अध्ययनेन दानेन च क्रियाभि तपोभि न एवं रूप शक्य अहम नृयलोके दृष्टुम तु अन्येन कुरुप्रवीरः। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। इस श्लोक में भी भगवान जी बोल रहे हैं 48 नंबर के श्लोक में, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन द्वारा, ना यज्ञ द्वारा, ना दान द्वारा, ना पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में किसी के भी द्वारा इस संसार में देखे जा सकता हूँ। अभी भगवान जी यहाँ पे धीरे धीरे भक्ति योग पे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा ये स्वरूप कोई भी व्यक्ति इसके पहले नहीं देखा है, और ना ही तो कोई वेद के द्वारा, कोई यज्ञ के द्वारा, कोई तप के द्वारा, कोई दान के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा इसे देख सकता है। तो फिर किसके द्वारा देख सकता है? तो भगवान जी अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और 49 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं, माँ ते व्यथा माम च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोर विद्रमम एदम व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्तम तद एव मे रूप इदम प्रपस्यः। अभी भगवान जी बोल रहे हैं, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए। अब मैं इसे समाप्त करने जा रहा हूँ ऑन योर रिक्वेस्ट। हे मेरे भक्त, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओगे। तुम शांत चित्त से अब मेरे इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान जी अब उसे बोल रहे हैं कि मैं जो ये भयानक विकराल काल का रूप लिया हूँ, जिससे तुम भयभीत हो रहे हो, और तुम्हारे रिक्वेस्ट पर अब फिर मैं इसे वापस अपने सौम्य रूप में आ रहा हूँ। ये भगवान जी ने 49 नंबर के श्लोक में बोला। अभी 50 नंबर के श्लोक में संजय बोल रहा है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। संजय वाच इति अर्जुनम वासुदेवम तथा उक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयमास भूयः अश्वास आयामास च भीत मेनम भूत्वा पुनः सौम्य पुहर्ष महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र का, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में फिर 2 भुजा वाले अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। पहले चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथ में लिए हुए, और फिर 2 रूप अपने मानव स्वरूप में भगवान जी आ गए। ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और फिर 51 नंबर श्लोक में अर्जुन बोलता है, जब उन्होंने उसके सौम्य भगवान के सौम्य रूप को देखा तो अर्जुन क्या बोलता है कि अर्जुन उवाच 51 नंबर का श्लोक, दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपम
आपको इस मनुष्य रूप में देख करके, सौम्यम जनार्दन, है जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप में पुनः आपको देख करके, इदानीम अस्मि संवृत च चेता प्रकृतिम गतः। हे भगवान श्री कृष्ण, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थित हो गया हूँ, मेरा चित्त स्थिर हो गया है और मैं अपना पुनः प्रकृति अवस्था में प्राप्त कर लिया हूँ। यानी कि अर्जुन भगवान के विकराल स्वरूप को देख करके भयभीत हो गया था, एजिटेटेड हो गया था। और जब भगवान जी पुनः अपने सौम्य रूप में आए, पुनः अपने मानुष रूप में आए, तो अर्जुन बोल रहा है कि अब मैं स्थिर हो गया। यानी कि जब भगवान ने विकराल रूप दिखाया तो अर्जुन विचलित हो गया था और पुनः अपने असली प्रकृति में मैं आ गया हूँ, ऐसा अर्जुन बोल रहा है। अभी इसको समझना है। तो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को आप जब दबाएंगे तो क्या होगा, आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, आप विचलित होने लगेंगे। लेकिन जैसे आप स्प्रिंग को छोड़ दोगे, वो पुनः अपने अवस्था में आ जाएगा, वैसे आपका सारा दर्द खत्म हो जाएगा। अभी ये अर्थ समझाने के लिए मैंने बोला। अभी भगवान का विकराल स्वरूप मतलब क्या हो गया कि प्रेशर आ रहा है अर्जुन पे। और जैसे भगवान अपने स्वरूप में आ गए, सौम्य स्वरूप में आ गए, मनुष्य स्वरूप में आ गए, जिसको कि अर्जुन ने सब दिन से देखा था, तो फिर अर्जुन का वो जो प्रेशर था, वो जो टेंशन था, वो जो स्ट्रेस था, वो जो एजिटेशन था, वो खत्म हो गया और अर्जुन अपने चित्त में स्थित हो गया और अर्जुन पुनः अपने प्रकृति, यानी कि जो उसका ओरिजिनल नेचर था, उसमें वो आ गया, ऐसा अर्जुन ने बोला। और फिर 52 से लेकर के 55 तक भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। और 52, 53, 54, 55 ये 4 श्लोक जो है, ये भगवान जी अभी बताएंगे कि मुझे कौन प्राप्त कर सकता है, कौन प्राप्त नहीं कर सकता है, कौन देख सकता है, कौन देख नहीं सकता है, जो कि विश्व दर्शन रूप का क्रक्स है। तो आए अब 52 नंबर का श्लोक हम पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान जी अब बोल रहे हैं, सुसुदर्शम रूपम इदम दृष्टवान असि अन्मयम देवा अपयस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षरिन। अभी भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुमको जो स्वरूप मैंने दिखाया, जिस स्वरूप को तुम इस समय देख रहे हो या तो पहले जो देखा, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में हमेशा रहते हैं। भगवान जी बोल रहे हैं कि देवी देवता, मुनि, ऋषि कितने तप करते हैं, फिर भी इस सौम्य स्वरूप को वो देख नहीं पाता है जो कि तुम अभी देख रहे हो। ना अहम वेदे ना तपसा ना दानेन ना च ऐज्जया। अभी भगवान जी बोल रहे हैं, ना अहम वेदे ना तपसा ना दानेन ना च ऐज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवा नसी माम यथा। भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेद अध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इस साधनों के द्वारा मुझे, मेरे रूप को नहीं देख सकता। अभी भगवान जी यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि ज्ञान, ध्यान, दान, तप, इससे कोई मेरे इस वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सकता है, तो किससे देख सकता है? भगवान जी अब आगे बताएंगे, भक्त्या तू अनन्या शक्य अहम एवं विदः। अर्जुन, हे अर्जुन, तुमने किसके द्वारा मुझे देखा? तो बोल रहे हैं भक्त्या तू अनन्या शक्य अहम एवं विदा अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम तत्तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, हे परंतप, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इस विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। अभी भगवान जी ने क्लियर किया कि तुम मुझे इसलिए देख पा रहे हो कि तुम मेरे भक्त हो। पहले भी बोला कि तुम मेरे भक्त हो,
और यहाँ क्लियर कर रहे हैं अनन्य भक्तिया, अनन्य भक्ति से ही सिर्फ तुम मुझे पा सकते हो और कोई भी व्यक्ति पा सकता है, अथवा इस ज्ञान से, ध्यान से, तप से वो प्यूरिफाई हो सकता है, मेरे मैनिफेस्टेशन को जान सकता है, लेकिन मेरे इस स्वरूप को, विश्व दर्शन रूप को, अथवा इस चतुर्भुज रूप को, अथवा इस सौम्य स्वरूप को नहीं जान सकता है। और इस श्लोक में एव विदो शब्द का जो प्रयोग किया, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान जो हैं वो ज्ञान ध्यान की चीज़ें नहीं हैं, ये भक्ति की चीज़ें हैं। भक्ति मतलब हो गया इनर टाई, जो आप अपने अंदर देखते हो, जो आपको डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड, उसको भक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी ये बोल रहे हैं कि भक्त्या तु अनन्या, अनन्य भक्ति से ही तुमने मुझे ये जान सका, इस स्वरूप को देख सका। अथवा कितने भी ज्ञानी, ध्यानी, योगी, तपस्वी आए, अनंत अनंत काल तक भी तपस्या किया, लेकिन इस स्वरूप का दर्शन किसी ने नहीं कर पाया। ये 54 नंबर का श्लोक है। और यहाँ पे अभी भगवान जी कंक्लूजन दे रहे हैं अपने अंतिम श्लोक में। और अंतिम श्लोक भगवान जी का जो 55 नंबर का श्लोक है वो सारांश है, या 11 नंबर अध्याय का सारांश है गीता जी का। वन ऑफ द बेस्ट श्लोक इन द वन ऑफ द व्हाट वी कैन से इम्पैक्टफुल श्लोकास। तो ये 55 नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान जी बोल रहे हैं कि मत कर्म कृत, मत परमो, मत भक्तः संगवर्जितः, निर्वैर सर्वभूतेषु यह सह मामेति पांडवा। हे अर्जुन, हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे परम मानता है, जो मेरी भक्ति करता है, जो आसक्ति रहित है, जो सब भूतों में बैर भाव रहित है, वह मुझे प्राप्त करता है, वह मुझे प्राप्त होता है। अभी यहाँ पे 3 बातें भगवान जी ने बोला। मत कर्म कृत, उसके सारे कर्म, जिसके सारे कर्म मेरे लिए होते हैं। और सारे कर्म मेरे लिए मतलब होते हैं कि हर जीव को ये चेक करने का कि वेदर माई एक्शन टेक्स मी टुवर्ड्स द लॉर्ड और नॉट। कर्म योग इसको बोलते हैं। और कर्म योग में मनुष्य तन के लिए, धन के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए और अध्यात्म के लिए कर्म करता है। तो सबसे जो उच्च श्रेष्ठ की अवस्था है वो अध्यात्म के लिए, जिसमें भगवान जी बोलते हैं कि भगवान के लिए भगवान को खोजो, भगवान के लिए भगवान का कर्म करो, ना कि चौवन्नी और अठन्नी के लिए कर्म करो। तो यहाँ पे भगवान जी यही बोल रहे हैं कि वी जस्ट चेक, एवरीवन शुड चेक वेदर आवर एक्शन टेक्स मी नियरर टू द गॉड और नॉट। इफ इट टेक्स मी नियरर टू द गॉड, डू इट। इफ टेक्स अगर मुझे मेरे कर्म भगवान से दूर लेके जाता है तो वो कर्म को बंद कर देना चाहिए। दूसरी साधना है भक्ति योग, जिसमें भगवान जी ने बोला कि मत परम, मुझे जो श्रेष्ठ मानता है। भक्ति योग में मनुष्य का सब भूतों से संभाव हो जाता है, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा। तो परमात्मा का जहाँ अभाव नहीं हो वो भक्ति है। जब हमारा इमोशन में परमात्मा ही परमात्मा है, चर में, अचर में, चींटी में, हाथी में, आकाश में, पाताल में, सारे यूनिवर्स में अगर हमारा भाव परमात्मा युक्त हो जाए, जहाँ कहीं भी परमात्मा का अभाव ना हो, तो वो भक्ति कहलाता है। और तीसरी साधना है ज्ञान योग। इस योग में आत्मा से श्रेष्ठ कुछ नहीं होता और आत्मा का विचार मस्तिष्क में रहता है हमेशा। अगर हमारे मस्तिष्क में भगवान का विचार चलता रहे तो फिर वो ज्ञान मार्ग कहलाता है। लेकिन ये तीनों मार्ग को भगवान जी ने बोला संग वर्जित, लगाव रहित करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कर्म में फंस गए, भक्ति में कर फंस गए और ज्ञान में फंस गए, तो भी आपको भगवान का साक्षात स्वरूप नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि आप कर्म करो, आप भक्ति करो, आप ज्ञान करो, लेकिन अगर आप लगाव रहित होकर के नहीं कर रहे हो तो मेरे इस स्वरूप का दर्शन आप नहीं कर पाओगे। अथवा
जो जीव अटैच होकर के या तो कर्म करता है, या तो भक्ति करता है, या तो ज्ञान करता है, वो श्रेष्ठ अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता है, वो मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है। और भगवान जी ने यही बात कहा कि लगाव रहित होकर के। और दूसरा गुण क्या बोला? दूसरा गुण बोला कि सर्वभूतेषु निःवैरी, सभी जीवों के लिए समभाव होना चाहिए, सभी जीवों के लिए कंपैशन होना चाहिए, सभी जीवों के लिए प्रेम होना चाहिए, किसी के लिए बैरभाव नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति बैरभाव रहित होकर के, संग रहित होकर के, अनासक्त होकर के कर्म, भक्ति और ज्ञान करता है, वो मुझे प्राप्त करता है। सह माम एति, वह मुझे प्राप्त करता है पांडवा, है पांडव। तो यहाँ पे भगवान जी ने यही बोला कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो अनासक्त होकर के, बैर भाव को छोड़ करके कर्म, ज्ञान और भक्ति से प्राप्त कर सकते हो। और यही बात रश्मि रथी में भगवान जी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान जी के माध्यम से कहलवाया कि जब भगवान जी गए हस्तिनापुर दोस्ती का प्रस्ताव लेकर के, तो भगवान जी ने अंत में दुर्योधन को क्या बोला कि तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है, यदि बांधना चाहे मेरा मन, तो बांध पहले अनंत गगन, जो सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। तो भगवान जी को अगर पाना है, भगवान जी को अगर बांधना है, तो पहले शून्य को साधो, पहले इस अनंत आकाश को बांध सकते हो, तभी तुम भगवान को बांध सकते हो। तो भगवान जी यही बोल रहे हैं कि तुम मुझे भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हो। अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान, ध्यान, तप, तपस्या, योग, हठ, इससे आप मेरे वास्तविक स्वरूप को आप नहीं देख सकते हो, मेरे विश्व दर्शन रूप का आप दर्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं सारे चीज़ों में संग है, आसक्ति है, बैर है, एजिटेशन है। लेकिन जैसे भक्ति प्रबल हो जाती है, अनन्य भक्ति, भगवान जी ने 54 नंबर के श्लोक में बोला कि तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो भगवान जी ने बोला अनन्य भक्ति से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ 55 नंबर में कंक्लूजन जो दिया भगवान जी ने, वो ये दिया कि कर्म, भक्ति और ज्ञान अनासक्त होकर के और वैर रहित होकर के, द पर्सन हु फॉलोज द कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग विथ डिटैच्ड state of mind and unenmity from all the creatures are achieving the God or achieving the status of God. This is the crux of श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 11। तो इस तरह से आज हमने चैप्टर 11 को ख़त्म किया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व दर्शन योगो नाम 11 अध्याय। ओम। और अभी हम पहला श्लोक गीता जी का पढ़ेंगे। जब हम कोई अध्याय ख़त्म करते हैं तो पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। तो पहला श्लोक अध्याय 11, भगवान जी बोल रहे हैं कि मद अनुग्रह परमं गुह्यमध्याय संजिक्तम यत्ययोगस्तवचनतेव मोहो अयम विक्तो माम। मेरे ऊपर अनुग्रह करके परम गोपनीय अध्यात्म के विषय में जो वचन आपने कहे, उससे मेरा मोह कष्ट नष्ट हो गया। ये अर्जुन ने पहला श्लोक बोला था अध्याय का। तो इस तरह से आज हमने अध्याय 11 ख़त्म किया और अब अगले सत्र में अध्याय 12 जो भक्ति योग है, जो क्रक्स है अध्यात्म का, वो हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।